नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रखने वाले हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर निश्चित तौर पर वो बात कर सकते हैं। कई मुद्दों पर देश की जनता को आज वो संबोधित कर सकते हैं। मन की बात के दौरान माना जा रहा है कि जैविक खेती का भी वो जिक्र करें, अपने विचार इस पर स्पष्ट करें, क्योंकि इससे पहले भी इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आज का मन की बात कार्यक्रम किस चीज पर फोकस करेगा, ये देखने वाली बात। चंद्रयान 3 का निश्चित तौर पर जिक्र होगा, ये हर देशवासी को निश्चित ही पता है। लेकिन जैविक खेती को लेकर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी सभी की नजर, क्योंकि अक्सर अपने अभिभाषण के दौरान भी उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है। अपने वक्तव्य में कई बार जैविक खेती का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो आज भी मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मन की बात करेंगे। और राजधानी भोपाल में आज मन की बात को लेकर अनोखा आयोजन देखने को मिल रहा है। एक सेमिनार यहां पर आयोजित किया गया है। रविंद्र भवन में 100 घंटे का यह आयोजन होगा। टास्क इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर इसका आयोजन करवा रही है। मंत्री उषा ठाकुर कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाली है। 100 वक्ता नॉनस्टॉप अपने विचार प्रकट करेंगे। खास बात यह कि इस सेमिनार का हिस्सा सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे, योगेंद्र यादव भी पहुंचेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की ये एक कोशिश होगी। अगले 100 घंटे तक इसी तरह से नॉनस्टॉप भाषण का सिलसिला चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने विचार इसमें स्पष्ट करने वाले हैं। और अब बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों को लेकर। आज एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री दे सकते हैं। भोपाल में लाडली बहनाओं का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में ये माना जा रहा है कि सीएम तोहफा दे सकते हैं बहनों को। रक्षाबंधन का त्योहार भी, और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि ठीक राखी से पहले एक बड़ा तोहफा, एक सरप्राइज गिफ्ट बहनों के लिए हो सकता है। आज का दिन ये माना जा रहा है कि इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। एक बड़ी सौगात का दिन ये हो सकता है लाडली बहनों के लिए। और अब बात करेंगे उज्जैन जिले की। गुंडे और बदमाशों को किसी का खौफ नहीं रह गया है। लगातार लूट की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं और पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। कुछ दिन पहले नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी। इसमें अभी तक आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। और अब माधव नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक और बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन ली है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। घटना की जानकारी लगते ही माधव नगर थाना पुलिस मौके पर भी पहुंची। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वृद्धा अपने घर तरफ जा रही थी। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 अज्ञात लड़के आए और चैन पे झपट्टा मारा। आधी चैन लेकर जो है फरार हो गए। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया है और इन अज्ञात बदमाशों की तलाश की जा रही है। और वीआरएस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया। नए फैसले के मुताबिक 17 साल सेवा अवधि पूरी कर लेने के बाद वीआरएस लिया जा सकेगा। पहले वीआरएस की शर्त 20 साल तक की थी, लेकिन अब स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए अवधि घटाई गई है। 17 साल बाद भी वीआरएस आप ले सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार का कर्मचारियों के हित में ये एक बड़ा फैसला, वीआरएस की अवधि घटाई गई है। अंबिकापुर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कार्यक्रम में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कार्यक्रम के दौरान आयोजनकर्ताओं ने वहां पर मौजूद लोगों को एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। आपको ये भी बताएं कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट सिंहदेव के विभाग के अंदर ही आता है और आयोजनकर्ता रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों को एक्सपायरी डेट की सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की। जैसे ही संज्ञान में मामला आया, टीएस सिंहदेव की तरफ से जांच को लेकर आदेश जारी हुए। बाबा, आप अभी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। यहाँ खराब नाश्ता और एक्सपायरी डेट के जो है फ्रूटी ये सब बांटे गए हैं। पूरा सबूत है, वहाँ पे रखा हुआ भी है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले एक्सपायरी हुए हैं। नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आयोजनकर्ताओं को
ध्यान देना चाहिए इसमें। यदि कुछ हो जाता है किसी के साथ तो स्वास्थ्य विभाग को इसका ध्यान देना चाहिए ना। बिल्कुल, जिनने आयोजन किया उनकी प्रथम जिम्मेदारी। आप यहाँ कार्यक्रम में थे मुख्य अतिथि के तौर पे, तब तो और इनको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से देना चाहिए। कोई भी मुख्य अतिथि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी स्तर का कार्यक्रम हो। और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ में जारी अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया है। आलोक कुमार ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोगों को बरगला के धर्मांतरण करवाया जाता है। वहां की सरकार निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रही है। बजरंग दल अब इसके खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी, सर छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? ये चिंता की बात है और ये अवैध धर्मांतरण लालच से होता है। ये अवैध धर्मांतरण भय और धोखे से भी हो रहा है। वहां के ईसाई मिशनरी इन चीजों में निपुण हो गए। छत्तीसगढ़ के पड़ोस के मध्य प्रदेश में अभी एक कोर्ट का भी निर्णय आया है। 2 साल की सजा दी है पादरी को, क्योंकि पादरी ने ये कहकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की कि तुम ईसाई बन जाओगे तो तुम्हें बच्चों की पढ़ाई फ्री करा देंगे और तुम्हारा सबका इलाज भी मुफ्त हुआ करेगा। इस तरह का कानून छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लागू होना चाहिए ठीक से? इस तरह के लालच से जो धर्मांतरण होता है वो अंतरात्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो बाहरी होता है। पर जिस तेजी से यह धर्मांतरण हो रहा है, खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में, और जो धर्मांतरित हो जाते हैं वो अपने पुराने मानचिन्हों का, अपने पुराने ग्राम देवताओं का, अपने पुराने रीति रिवाजों का जिस तरह से मजाक उड़ाते हैं, उसके कारण से कटुता हो रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है कि जो अवैध धर्मांतरण राज्य में है उसके लिए वहां की राज्य सरकार का भी प्रश्रय है, सह है? मैं कहूंगा कि वो सीधे तौर पर जिम्मेवार है। जब तनाव होता है तो वो उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल साहब की सरकार अवैध धर्मांतरण के लिए लापरवाह और गैर जिम्मेवार है। लेकिन सर, कांग्रेस के नेताओं का मानना है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का, कि जब बीजेपी की सरकार थी वहां 15 साल, तो वहां धर्मांतरण ज्यादा स्तर पे हुए। आपको लगता है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं किसी को बोलूं कि तुम्हारे राज्य में धर्मांतरण हो रहे और वो कहे पहले ज्यादा हुए थे, ये तो मेरी बात का उत्तर नहीं है। और ये मेरी बात को स्वीकार करना है कि हो रहे, इसलिए ज्यादा कम के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। अगर वहां के लोग वहां की सरकार ये मानती है कि अवैध धर्मांतरण हो रहे, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, तो वो बताए कि उसने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सवाल, विश्व हिंदू परिषद आगे इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई अभियान चलाने वाली है, क्या जागरूकता लाने के लिए? हम लोग निरंतर अभियान चला रहे और उस अभियान के कारण से धर्मांतरण कम भी हुआ है, घर आना बढ़ा भी है। अभी 30 सितंबर से पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकालेगा। ये शौर्य यात्राएं देश के हर ब्लॉक तक जाएंगी और ये समाज में विश्वास का संचार करेंगी। तो ये थे आलोक कुमार जी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। और दुर्ग पुलिस को ईडी ने मेल के जरिए एक शिकायत भेजी है। मेल में ईडी ने बदसलूकी की बात का जिक्र किया है। 2 दिन पहले ईडी के अधिकारियों ने 3 जगहों पर रेड मारी थी और इस दौरान उन्होंने बदसलूकी किए जाने की पुलिस से शिकायत की है। दुर्ग एसपी ने मेल मिलने की बात की पुष्टि भी की है, साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। ईडी की टीम यहाँ पे कार्रवाई के लिए आई हुई थी। उस दौरान उनके एक अधिकारी जब निकल रहे थे तो कुछ
लोगों ने गाड़ी के पास आकर के थोड़ा नारेबाजी वगैरह की थी। इस संबंध में हमें एक शिकायत मिली है और शिकायत को संज्ञान में लेकर के जांच कर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और अब हरदा से अगली बड़ी खबर, जहां मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ है। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को जमकर पीटा है। एम्बुलेंस देर से आने पर नाराज थे परिजन। आपको बताएं कि नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाया। साथ ही साथ प्रबंधन ने भी दूसरी तरफ से काम बंद कर दिया। तो जमकर हंगामा बरपा। तस्वीरें आप देखिए, हरदा की ये तस्वीरें हैं। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप और उसी के चलते मरीज की मौत हुई, ये परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है। हरदा की ये तस्वीरें हैं। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को पीटा है। मारपीट की भी घटना सामने आई है। एम्बुलेंस भी देर से पहुंची, इससे भी नाराजगी थी परिजनों में। और उसके बाद जब परिजन इस तरह का हंगामा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, प्रबंधन की तरफ से भी काम बंद कर दिया गया। सहयोगी प्रवीण तंवर ज्यादा जानकारी देंगे। प्रवीण, किस बात को लेकर शुरू हुआ था पूरा विवाद? जी अवंतिका जी, ये पूरा मामला है जो लगभग रात को 2:30 बजे तक ये पूरा विवाद चला। हरदा के कोकरावत गांव के ग्रामीण से सुरेश, उनको गंभीर अवस्था में हरदा जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनके सर में कोई नस जो थी वो शायद ब्रेन हेमरेज की इनको समस्या हुई थी। उसके बाद जब इनको भर्ती कराया गया तो इनकी हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टरों ने इनको रेफर कर दिया था, लेकिन परिजन जो है उनका ये कहना था कि उनका इलाज यहीं जारी रखा जाए। और उसके बाद जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो परिजनों ने 108 एम्बुलेंस पे फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस लगभग 4 घंटे देरी से आई। उसको लेकर भी परिजन काफी नाराज थे। उसके बाद जो है परिजन जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसको तत्काल देने की मांग वहां पर करने लगे और इसी बात को लेकर जो है वहां पर विवाद हुआ और परिजनों ने वहां पर जो ड्यूटी डॉक्टर थे उनके साथ झूमाझटकी की, मारपीट की। उसके बाद ये मामला इतना बड़ा कि करीब रात को 2 से 2:30 बजे तक ये पूरा मामला चलता रहा और इस दरमियान दोनों पक्षों में जो है जमकर मारपीट हो गई, जिसके कारण जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर घटना से काफी आक्रोशित थे। पुलिस भी वहां मौजूद थी। डॉक्टरों का यह कहना था कि आए दिन उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण डॉक्टर और स्टाफ ने पूरा काम बंद कर दिया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल में कई मरीज भर्ती थे, उसके बावजूद भी डॉक्टर अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। और रात को जब वहां पर अधिकारी पहुंचे और उसके बाद जब मरीजों की स्थिति वहां देखी गई, ग्रामीण इलाकों से भी मरीज आ रहे थे, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। इसके कारण ग्रामीण के जो मरीज थे उनको आसपास की तहसील की जो स्वास्थ्य केंद्र वहां पर भेजा गया। उसके बाद अधिकारी और डॉक्टरों के बीच भी काफी बहस हुई और उन्हें मनाया गया और उसके बाद उनकी समझाइश के बाद डॉक्टर माने और रात को जो है डॉक्टर काम पर लौटे। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं हुई है। पुलिस का यह भी कहना है कि अभी शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी के लिए। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कोटा में डायरिया पीड़ितों को जमीन पर लिटाकर उपचार किया जा रहा है। कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीड़ितों की भीड़ लगी हुई है। 50 से ज्यादा मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में 1 डॉक्टर, 2 नर्स और ट्रेनी के होने की जानकारी सामने आ रही है और यही सब इन 50 से ज्यादा मरीजों का उपचार करने में लगे हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस ने महादेव और अन्ना रेड्डी खिलवाने वालों पर कार्रवाई की है। ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 2 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया है। एटीएम और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। नकदी भी जब्त की है। कोटा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। महादेव और रेड्डी अन्ना ऐप के खिलाफ पुलिस की एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। कई सारे सामान इनके हवाले से जब्त किए जा चुके हैं। तो 2 करोड़ रुपए सीज किए गए। कई सारे एटीएम भी इनके हवाले से जब्त हुए हैं। महादेव और अन्ना रेड्डी ऐप, जिसके जरिए ऑनलाइन सट्टे का कारोबार लगातार चलाया जा रहा था। राजधानी रायपुर में अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं बचा है। अगर आप वीआईपी रोड की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो जरा इस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी रोड का स्टंट लगातार चल रहा है। 1 वे रोड पर बाइकर स्टंट करते हैं, जो रोड से आने जाने वालों के लिए अब मुसीबत बना हुआ है।
और धमतरी के सहरा डबरी गांव में खेत की जमीन 32 फीट नीचे धंस गई है। इससे खेत के बीच में इसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। इस रहस्यमय गड्ढे में आसपास का खेत का सारा पानी समाता जा रहा है और ऐसे में धान की खड़ी फसल पर भी लगातार खतरा मंडराता हुआ। अचानक जमीन के धंसने से लोगों में भी परेशानी है। इसकी जानकारी खेत मालिक ने प्रशासन को भी दी है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। घटना पर जिला प्रशासन के किसी विभाग ने लेकिन अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। आपने फिल्मों में या काल्पनिक कथाओं में देखा होगा कि धरती फटती है या धरती धंस जाती है, लेकिन इस वक्त हम धमतरी में खड़े हैं और ये घटना वाकई में हैरान करने वाली धमतरी में घटी है कि यहाँ पर की धरती धंस गई है और लगातार धंसती ही जा रही है। ये धमतरी शहर से लगा हुआ सेहरा डबरी गांव है और वहाँ के खेत में बीचों बीच इस वक्त हम खड़े हैं। इस खेत में ये बड़ा गड्ढा आप देखिए, ये बड़ा गड्ढा अपने आप हो गया है। यहाँ पर की ज़मीन जो है अपने आप नीचे धंसती जा रही है। यहाँ पर धान की फसल लगी हुई है, तो जितने एरिया की ज़मीन धंसी है वो उसकी फसल भी पूरी तरह खराब हो चुकी है और आजू बाजू के खेत का पानी यहाँ पर आके भरता जा रहा है और सारा पानी ये गड्ढा सोखता जा रहा है। थोड़ी देर पहले इस गड्ढे की नाप ली गई है, तो जो है इसका दायरा जो है करीब करीब 17 मीटर व्यास का लगभग ये गड्ढा है, जो करीब करीब गोलाकार शेप में है, वृत्ताकार शेप में है। इसका आकार गोल है और ये जमीन लगातार धंसती जा रही है। अंदर क्या है किसी को पता नहीं। जमीन के ऊपर जो है वो एक समस्या के रूप में है और जो किसानों ने फसल बो रखी उस पर खतरा है। देखना होगा कि कब भूगर्भ के विशेषज्ञ यहाँ पर आते हैं या प्रशासन के द्वारा लाए जाते हैं और उस घटना को समझते हैं, जांचते हैं और क्या उसका कारण निकल के आता है। दूसरी चीज, इस समस्या का क्या निराकरण, क्या समाधान निकल कर आता है, ये भी अब बाद में ही देखने को मिलेगा। आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल देखते हैं कि कब तक इस समस्या का समाधान निकल कर आता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर। डीजल चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। पीली बत्ती लगे वाहन से डीजल चोरी किया जा रहा है। सीआईएसएफ जवानों ने डीजल सहित वाहन चोर को भी पकड़ा है। आपको ये बताएं कि दीपिका पुलिस इस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। पीली बत्ती लगे वाहन से आप देख रहे हैं कि सरकारी वाहनों से भी अब डीजल की चोरी होना लगातार सामने आता हुआ। सीआईएसएफ जवान ने कार्रवाई की है। डीजल सहित वाहन को भी पकड़ा है। चोर भी पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। और धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां सिहावा से बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने रोका है। टाइगर रिजर्व में किसान संघर्ष समिति ने 2 घंटे तक उन्हें रोके रखा। विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। इलाके में मूलभूत विकास नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।